रहा है। ऐसे गरीब बच्चों का नुकसान हुआ है, जो पहले तो 2 बताए थे, 2 में कराए और पेपर आउट अब हुआ है, पहले तो बताया नहीं था। पेपर लीक हो का पिछली बार एडमिशन हुआ, वो दलाली नहीं है। उनके खास जो दिनेश जी हैं वो पेपर आउट कर रहे हैं और उनकी बीजेपी नेताओं के साथ फोटो आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये बताना अब बहुत ही आसान हो गया है कि दलाल कौन है। उनके भतीजे का उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन पेपर लीक का और नीट उसके आज ये पेपर लीक जो लीक हुआ है उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी के साथ इस्तीफा देना चाहिए। 20 लाख बच्चों की भविष्य का सवाल है। खराब कर दिया, पहले भी लीक हुआ था, अभी वापस लीक कर दिया। देश भर में नीट पेपर लीक होने और उसके बाद में रद्द होने के तार जब राजस्थान से जुड़े हुए हों और जब जो पकड़े गए राजस्थान के बंदे हैं या शख्स युवक आरोपी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया हो स्टेटमेंट में कि बड़े बड़े नेताओं को बचाया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन, राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया गया है राजधानी जयपुर में। उधर आज बीजेपी द्वारा भी राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार कहने को लेकर भी प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद आज कांग्रेस भी नीट पेपर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हाल फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो पीसीसी है उस रोड पे खड़ा हूँ। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन भारी भरकम पुलिस जाब्ता और 4 लेयर की बैरिकेडिंग के बाद ये नहीं पहुँच पाए थे। हाल फिलहाल भी हाथों में झंडे हैं इनके और तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे थे। मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा एक बार दिखाएं कि तस्वीर की किस प्रकार से झंडे हैं, आज भी अभी भी लगे हुए हैं इनके हाथों में। और मैं बिल्कुल कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करूंगा कि किस प्रकार से ये पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि प्रदेश जो स्तरीय जो ये था प्रदर्शन था उसको लेकर कांग्रेस जहां पे उत्साहित है और कांग्रेस जहां पे कर रही थी, उसी को लेकर बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी कैसे कांग्रेस को घेरा जाए। मेरे साथ कुछ नेता जो हैं कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, मैं बात करूँ। सर क्या नाम है आपका? दयाचंद पचौरी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष भरतपुर। भरतपुर से आप पहुंचे हो, क्या मामला था, क्यों पहुंचे आप? हमारे अध्यक्ष जी के साथ सारी टीम आई हुई है, जिला अध्यक्ष दिनेश सुपा जी के साथ, और आज पेपर लीक जो हुआ है उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन पेपर लीक नीट का और नीट का। और आज कम से कम 3 बार से पेपर लीक हो रहा है। ऐसे गरीब बच्चों का नुकसान हुआ है, जो पहले तो 2 बताए थे, 2 में कराए और पेपर आउट अब हुआ है, पहले तो बताया नहीं था। ऐसे जो अपना जो वो उसका अध्यक्ष है उसके विरोध में हम यह धरना दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मेरे साथ कुछ और भी मौजूद हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरा पर्सन जाकर थोड़ा सा झूम करके दिखाएं। सर क्या नाम है आपका? मैं दिनेश सुपा, जिला अध्यक्ष भरतपुर। मेरा तो यही है कि जिस रूप में आज ये पेपर जो लीक हुआ है उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी के साथ इस्तीफा देना चाहिए। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? कौन है? जो कि हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, और उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिन 22 लाख बच्चों की भविष्य का सवाल है और आम जनता जो गरीब आदमी अपने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाता है और शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, और पेपर लीक के माध्यम से, और पेपर लीक में भी बीजेपी के ही पदाधिकारी निकलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे मैडम क्या नाम आपका? आरती शर्मा। कहाँ से पहुँची है? धौलपुर। यहाँ पे क्यों आई है? बीएससी नर्सिंग। क्यों यहाँ पे क्यों खड़ी है? यहाँ पे जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके लिए। किसने किया लीक? ये तो नहीं पता। फिर यहाँ पे क्या करने आई हैं आप? यहाँ पे ये करने आए जिन्होंने नीट का पेपर मतलब रद्द जो भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए नीट के वाले पेपरों के लिए। हाँ, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, पहले भी लीक हुआ था, अभी वापस लीक कर दिया। अभी प्रदर्शन किसके साथ कर रहे हैं? अकेले प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथी है ना, मेरे साथी, इनके साथ। कितने साथी हैं? देखिए ये बात मेरे सामने अभी कुछ लड़कियां बात कर रही थी, अभ्यर्थी थी, एप्रिन पहन रखी है उन्होंने, शायद मेडिकल स्टूडेंट होंगी, लेकिन कैमरे के सामने वो हिचकिचा रही है बोलने से। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा, ये भीड़ देखिए, अभी भी हाल फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो यहाँ पे मौजूद है।
और नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान शेखावटी है, जयपुर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग। क्यों पहुँचे यहाँ पे आप? मैं आज इसलिए बूढ़े जैसे देश के हालात को आप जानते हुए छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और नीट पेपर में धांधली हो रही है। गरीब किसानों का बच्चा गांव से निकल के शहर के आगे पढ़ाई करता है और फीस अपने 4 से 5 लाख रुपए देता है, और जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो वो पेपर लीक कराया जाता है। इसमें भी बीजेपी के कुछ जो दलाल नाम के फेमस हो रहे हैं, उन्होंने पेपर लीक कराया। नाम क्या है? आमिर खान। नहीं, दलालों का नाम क्या है? देखिए जिनका जो आपने दलाल बीजेपी के कौन है दलाल? इस्तीफा देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का नाम दिया गया है। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री है। बीजेपी के दलाल जानना चाहते हो? हाँ, बीजेपी के दलाल जमरान के विधायक हैं, जिनके भतीजे का पिछली बार एडमिशन हुआ, वो दलाली नहीं है। उनके खास जो दिनेश जी हैं वो पेपर आउट कर रहे हैं और उनकी बीजेपी नेताओं के साथ फोटो आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये बताना अब बहुत ही आसान हो गया है कि दलाल कौन है और दलाली कौन कर रहा है। आज के समय में जहां आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये नीट के छात्र हैं, ये यहाँ पे अपनी खोई हुई उम्मीद वापस पाना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि कौन इस एग्ज़ाम का पेपर जो लीक हुआ उसकी जिम्मेदारी ले। आज के कुछ सालों पहले तक जब सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती थी तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि एनटीए का गठन किया गया। एनटीए एक ऐसी संस्था है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से, वो किसी एक्ट के थ्रू नहीं आई हुई। एनटीए एक ऐसी संस्था है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से हुई है। एनटीए का गठन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्यों नहीं हुआ? जब कोई संस्था का गठन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है तो उसकी जवाबदेही होती है पार्लियामेंट को, उसकी सीएजी रिपोर्ट करता है, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट करता है। एनटी की कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता, ऑडिटिंग नहीं कर सकता, कोई जवाबदेही नहीं है पार्लियामेंट को। तो ऐसी क्यों संस्था बनाएगी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से हुई है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से आप एक फुटबॉल क्लब भी बना सकते हो, क्रिकेट क्लब भी बना सकते हो। तो जो ऐसी संस्था जो पूरे देश में युवाओं का भविष्य तय कर रही है, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं गठन कर रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप इसमें देखें तो एक रिपोर्ट आई हुई है, इसरो के पूर्व चेयरमैन ने एक रिपोर्ट दी कि आप जब भी ऐसा ये एग्ज़ाम कराएं तो आप इस पेपर को ऑनलाइन कर सकते हैं, आप इस पेपर को उस माध्यम से कर सकते हैं कि पेपर आउट ना हो। इसमें चयन जब हो स्टूडेंट्स का तो उसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी उनकी रिपोर्ट में जो आई चीज़ें आई उसको लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी सेंटर्स हैं आप प्राइवेट सेंटर्स पे डिपेंड ना हो, आप प्राइवेट सेंटर्स डिपेंड ना हो, कम से कम आप हज़ारों सेंटर्स खुद के बनाएं, हज़ारों सेंटर्स खुद के बनाएं, एनटीए अपने अंडर में प्राइवेट सेंटर्स पे डिपेंड ना हो। लेकिन प्राइवेट सेंटर्स पे डिपेंड हो के पेपर लीक हो जाते हैं। लीक कौन करता है? इन्हीं के घर के लोग जो पेपर ड्राफ्ट करते हैं। तो सवालात खड़े होते हैं एजेंसियों पे, सवालात खड़े होते हैं सरकार पे, सवालात खड़े होते हैं मंत्रियों पे, सवालात खड़े होते हैं दलालों पे और उस पूरे प्रजातंत्र पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक अलग पोस्टर यहाँ पे है, आई एम कॉकरोच इंडियन यूथ मूवमेंट्स, ऐसे कुछ स्लोगन लिखे हुए, यहाँ पे बैनर यहाँ पे लगाए गए हैं। और अभी एक अभ्यर्थी थे या फिर यूँ को कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन्होंने साफ कहा है कि जमवारामगढ़ विधायक को कहीं ना कहीं दलाली में या फिर इस पूरे मामले में, पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व है। क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले साल उनके बेटे का एडमिशन होता है और अब जो अभ्यर्थी एलिजिबल थे उनका नहीं होता है। तो साफ साफ आरोप इन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। एक मेरे साथ बैनर लिए हुए खड़े हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास कुमार दायमा है। कहाँ से पहुँचे विकास? मैं भिलवाड़ा से आया हूँ सर। ये आई एम कॉकरोच क्या है पूरा? वर्तमान में 2 दिन पहले भारतीय सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भी यूथ यहाँ पे इंडिया में है उनको एक कॉकरोच की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि जो भी यूथ जो आईटी एक्टिविस्ट है, वो यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, वो यूथ जिसके पास बेरोजगार है, जिसके पास नौकरी नहीं है, उस यूथ को उन्होंने कॉकरोच कहा है। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ये पता होना चाहिए कि कॉकरोच कोई छोटी चीज़ नहीं है। एक कॉकरोच है, वो कॉकरोच जो 10 दिन तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, बिना सर के जीवित रह सकता है। एक कॉकरोच है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन सहन कर सकता है। ये कॉकरोच कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। परंतु जैसे आप युवाओं को आज अगर कॉकरोच की उपाधि दे रहे हैं, आज युवाओं की इतनी मांग है, युवाओं आज नीट का पेपर लीक करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज विदेश घूम रहे हैं, या हमको आज इतनी उन्होंने सजेशन दिया है कि आप पेट्रोल को यूज़ कम करो, आप विदेशी यात्राएं मत करो, परंतु आज खुद वहाँ जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदतमीजी देखिए कि वहाँ पे विदेश में जाके मेलोनी के साथ में मेलोडी की टॉफियाँ खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे खाना पानी दाना तेल सब महंगा कर दिया। और युवाओं का उन्हें पता होना चाहिए कि एक युवा है वो ही देश का निर्माण करता है, एक युवा है वो ही देश की आधारभूत संरचना का निर्माण करता है। परंतु युवाओं को इस प्रकार गाली देना, युवाओं को इस पर हल्के में लेना, ये जो युवा है
वो युवा अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री बना सकता है तो देश से प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है। इसलिए संपूर्ण देखिए यहाँ पे अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद जो है आक्रोश वो व्याप्त है और साफ साफ इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पे महंगाई बढ़ाकर विदेश जाते हैं और वहाँ की प्रिंसेस के साथ, वहाँ की प्रधानमंत्री राजकुमारी के साथ मेलोडी खाते हैं, मेलोनी के साथ। कॉकरोच सीजीआई ने कहा था। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अब जो यहाँ पे जो कांग्रेस और बीजेपी का जो दोनों का एक प्रदर्शन था वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ से भीड़ छटना शुरू हो गई है। और मैं दिखाना चाहूँगा एक बार कि वहाँ पे बाकायदा गाड़ी मंगाई गई थी, वाटर कैनन की गाड़ियाँ मंगाई गई थी, लेकिन हालांकि पुलिस मुस्तैद थी इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए और ऐसी कोई नौबत नहीं आई जिसके कारण उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़े। 3-3 से 4-4 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई थी और सब कुछ ट्रैफिक आम कर दिया है, ट्रैफिक चालू कर दिया है। सोई कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ संदीप अग्रवाल, MTV राजस्थान न्यूज, जयपुर। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।